बनाई का ये और पेंसिल बनाई उधर से साइड से वहाँ टूल्स पे टिक करिए सर, ये वाले फर्स्ट वाला है सबसे फर्स्ट। अच्छा ये पेंसिल बनाई इसमें सरफेस से हो जाता है सर, हाथ की सरफेस से। सर ये चीज़ हाँ यहाँ बड़ा हो जाता है कितना लाई कोई कैसे करें अब सही आवाज आ रही है। ठीक है, देखो हम लोग अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें तुमको बता रहे हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे भी हैं क्या कर रहे हैं, जैसे हमने जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते थे, या मैग्नेटिक पढ़ते थे, मैग्नेट पढ़ते थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था ऐसे ऑफ हो जाता सही। अच्छा और समझिए, ठीक है। हाँ देखो हम लोगों ने वहाँ पर एक चीज़ हम पढ़े थे, हम लोग एक बात जानते थे कि अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देखना है कहीं पर, क्या एक बात तो देखो, अगर हम लोग कहीं मैग्नेटिक फील्ड को देखते थे, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊँ। अगर एक तरफ जरा सोचो, एक तरफ अगर नॉर्थ पोल हो और एक तरफ क्या हो साउथ पोल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो तुम बोलिए सर हमेशा याद रखना अपन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ किसी भी मैग्नेट के अंदर क्या होगा, तो तुम बोलिए मैग्नेट के अंदर कहाँ होता है सर, साउथ से नॉर्थ, और वैसे क्या होता है नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी सर, ये क्लोज लूप बनाता है, किसी पॉइंट पर अगर तुम कोई टेंजेंट ड्रा कर दोगे तो वो क्या दिखाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है या उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को वो दिखाता है। एक चीज मैंने और बोली थी, मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप से प्रोड्यूस होता है, एक तो तुम्हारा कोई मैग्नेट हो तब प्रोड्यूस होगा, या दूसरा मेरे पास कोई वायर हो, उस वायर के अंदर अगर कोई करंट है, वायर के अगर अंदर करंट है तो उसके चारों ओर जो होंगी वो होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इसको हम लोग किससे देखते थे, इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देखते थे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से कैसे, जहां पर अंगूठा कहाँ रहता था, मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में, और हमारी जो उंगलियां हैं वो दिखाती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये चीज दिखाती थी, हम लोग इसकी बात करते थे सर। इसी के अंदर कुछ चीजें और थी, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि एक हमारा बायो-सैवर्ट लॉ था। बायो-सैवर्ट लॉ कहता था अगर किसी के अंदर करंट बह रहा है और किसी पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, यहाँ से मैंने ये एंगल मान लिया थीटा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था वो याद करना था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू आई तो हो गया था dl sin थीटा। dl क्या होता था, अगर मैं यहाँ कोई छोटा सा वायर लूँ, कतई छोटा सा वायर, उसकी लेंथ क्या मान ली मैंने, उस छोटे से वायर की लेंथ मान ली dl, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो हमारा कहलाता था बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट का जो नियम था B इक्वल टू म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारा होता था। एक चीज सर ये याद करना है, इसके पहले वाला उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फोकस नहीं करना है। एक चीज जो याद करनी है तुमको कि अगर कोई तुम्हारे पास में वायर है, एक होता है इनफाइनाइट वायर, एक है सेमी इनफाइनाइट वायर। उस वायर के अंदर अगर करंट है किसी पॉइंट में,
अगर मैंने कोई ये डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस क्या आ गई हमारी r R डिस्टेंस। distance. अगर r डिस्टेंस आ गई, अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊं, यहाँ से इसको मिलाऊं, एक एंगल हो गया अल्फा और दूसरा एंगल हो गया बीटा. ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस वायर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? म्यू नॉट आई. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, R. और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है r, साथ में अल्फा. साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. बीटा। ये फार्मूला होता है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये तुम्हारा यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा। सर इसको सेव कर दीजिए. ये किससे सेव हो जाता है? ये फर्स्ट वाला इस पे इधर उधर कर दो. इस वाले पे, इस वाले हाँ. पे सेव हो जाएगा ये? हाँ. अच्छा। नहीं सेव हो रहा है। एक सर इधर कर. हाँ अब सेव होगा, अब सेव होगा। ठीक है, चलो धीरे धीरे हम लोग और सीख जाएंगे इसके। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करें सर इसमें और भी। देखो इसके बाद जरा सोच लो सर, यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, वायर के अंदर करंट कितना है? आई. अगर मैं इससे r डिस्टेंस पर कोई चीज लिया तो तुम बोलिए सर r डिस्टेंस पर लास्ट कॉर्नर को मिला दो, जो एंगल आएंगे उनसे हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मेरे पास में एक वायर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट का मतलब है अनंत लंबा है, अगर मैं किसी भी पॉइंट से यहाँ पर d डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं यहाँ कितना होगा, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अगर मैं इनफाइनाइट को मिलाऊंगा तो ये एंगल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर होगा, उसको इससे मिलाऊंगा तो ये एंगल कितना आएगा? 90। ऐसे ही इधर मिलाऊंगा तो ये भी एंगल क्या आएगा? 90। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, r की जगह दूरी क्या होगी? D. यहाँ हो गया साइन 90 और यहाँ भी हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1. साइन 90 की वैल्यू 1 1 और 1 2 से ये कटा, तो इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और डिस्टेंस क्या हो गई? D. ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए ये हमको याद करना है मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, मान लो इस करंट, इस वायर में करंट जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है तो राइट हैंड लिया, राइट हैंड से देखो यहाँ नीचे, इस साइड में अंदर, तो इस साइड क्या होगा? बाहर. बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो गया। ठीक है, सही। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर कहाँ होगा? बाहर की ओर। अगर मैं तुमसे ये कहूँ मेरे पास में कोई एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ध्यान रखना इसमें, कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर. सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट है मगर नीचे, पे लेकिन इसके लास्ट कॉर्नर पे नहीं है, और यहाँ से कोई r दूरी पर मैंने कहा बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा सर, यहाँ पर मिलाऊंगा तो ये एंगल कितना बनेगा? 90। लेकिन लास्ट कॉर्नर जब इसको मिलाऊंगा तो ये इसी से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री बनाएगा. यानी कि एक फार्मूला हो गया तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई. 4 पाई r। एक एंगल हो गया 90 डिग्री और एक हो गया साइन 0 साइन, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r. ये हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r तुम्हारा ये हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे, किस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में ये है। इसके बाद में मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, मान लो, अच्छा एक चीज और याद रखना है इसमें, तो क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। या उस वायर के सीध में, सीध यही तो सीध है, वायर तो मतलब यहाँ तक है, उस वायर के सीध में यहाँ पर भी मैग्नेटिक 0. इसके ऊपर सीध में यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0।
ठीक है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो रहेगा। अब तुम देखो एक क्वेश्चन था जो पूछा गया है, तुम लोग बताना ऐसे वायर, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a है, तुमसे इस पॉइंट पर O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा कितना होगा, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले देखो सर, ये वायर इसके सीध में आ रहे हैं, इसका मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इससे पहले जब मैं जेईई मेंस का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया तो ऐसे ही वाला बताया, इसके कारण भी क्या होगा, जीरो जीरो होगा। इसके क्या, ये इनफाइनाइट है, हाँ लेकिन लास्ट कॉर्नर पे में हाँ तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट, ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट। तो इस वायर के कारण, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दूरी ये पूरी क्या है a, तो यहाँ पर हो गया a, सही है। ऐसे ही मैं इसमें देखूँ, अच्छा मैंने करंट मान लिया, इसमें ऐसे जा रहा है और इसमें ऐसे, ठीक है। करंट दोनों जगह क्या है, आई है। इसके कारण, इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड में देखा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये डिस्टेंस क्या है सर, a है, तो ये हो गया a, ठीक है, a हो गया, यही तो हो गया। सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण ये होता है। अभी मैंने पीछे देखो, अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण कहूँ, देखो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक, ये हो जाता है। अब मैंने तुमसे कहा सबसे पहले डायरेक्शन देखो, इसमें इधर क्या है, अंदर, तो इधर क्या होगी बाहर। अब इसमें इधर अंदर, तो इधर क्या होगी, दोनों के लिए बाहर की ओर डायरेक्शन है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। अगर दोनों को हम लोग जोड़ें तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा दोनों के कारण, और जो भी डायरेक्शन कहाँ होगी इसमें, बाहर की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके बाद इस चीज के बाद, ठीक है, ये तो सिंपल था। एक क्वेश्चन और मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा मेरे पास कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, सही। मेरे पास एक ही स्क्वायर है, इसका कोई एक सेंटर हो गया, सही सेंटर है, गलत है थोड़ा, है थोड़ा सा गलत है। सर वो लाइन पे ही टैप करेंगे, आप हट जाएगी लाइन। कैसे हटेगी? अरे जहाँ से भी आप लेके आए थे, ये करेक्ट है, अरे जो लाइन आती है नहीं हट रही है, हट जाता है। पूरा हटाओ पहले, इस पे जाओ, इस पे जाओ, सेंटर कहाँ है, यहाँ पर सेंटर होगा ना, यही सेंटर। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक स्क्वायर है, तुम जानते हो मैंने माना ये डिस्टेंस क्या है a, और ये भी डिस्टेंस क्या है a, दोनों तरफ डिस्टेंस a, इधर भी है इधर है। मैंने कहा इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर ये है, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे को बताना है कि इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ये बताना। तो सबसे पहले देखो हम लोग जानते हैं ये एंगल कितना होगा 90, हर एक एंगल 90 90 होगा, ये एंगल 45 और ये भी एंगल 45, ठीक है सर।
अगर मैं इस वायर के कारण यहाँ पर ये वाली स्ट्रेट लाइन डालती है, ये पूरी क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगी ए बाई आधी हो जाएगी। अब देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके कारण देखूं, सिर्फ इस वाली लाइन के कारण, तो तुम बोले सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये डिस्टेंस कितनी है a/2 और साथ में एंगल, एक एंगल 45 और दूसरा भी एंगल 45, यहाँ पर 2 कट गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, यहाँ एंगल देखा तो 1/√2 और यहाँ भी देखा तो 1/√2। सर अगर मैं इनको जोड़ूंगा, ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, यहाँ पर हो गया √2 और 1 + 1 क्या हो गया 2। इससे जब ये कटेगा तो √2 बचेगा, √2 बचेगा तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा B = म्यू नॉट आई √2 बटे 2 पाई, ठीक है। एक के कारण इतना है, यहाँ पर कितनी लाइनें हैं 4, तो 4 के कारण जो नेट होगा वो होगा म्यू नॉट आई √2, 4 से गुणा कर दो अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कट गया तो 2, यहाँ बचा √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन कहाँ हो, डायरेक्शन बताओ, इनवर्ट की आउटवर्ड, अंदर बाहर, किधर डायरेक्शन है इसकी, डायरेक्शन बाहर की ओर, ठीक है। अच्छा, बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन, बाहर कैसे कह रहे हो, देखो सर ऐसे गया, बी तो राइट हैंड में, तो इधर क्या होगी डायरेक्शन अंदर सबके कारण अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसे आता है, मैंने इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया था जब मैंने क्वेश्चन करा रहा था, तो उसमें पूछा था म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पूछा था phi = mi, तो उसका मैंने क्वेश्चन कराया था, तो mi और फिर मैंने करा था उसमें phi = b, ये मैंने किया था, ठीक है। तो बाहर से हम लोग इसको निकालेंगे। अंशु सर इसका नेट कैसे ऑफ ऑन करते हैं, इसमें कैसे नेट चलाते हैं सर कनेक्ट करते हैं, मैंने बताया था वाईफाई करते हैं, हाँ हॉटस्पॉट ऑन करवाते हैं बच्चों को, फिर इसी में से कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, बता सकते हैं क्या होता है। इस पर स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, ठीक। अब देखो हम लोग इसके बाद में आता है हमारा एक कोई सर्कुलर रिंग है, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। चलो छोड़ो, मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये कोई भी सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग में अगर कोई करंट पास हो रहा है, जैसे हमने बोला पाया, ठीक है, करंट जो पास हो रहा है वो है मेरा, मैंने कहा ये कोई रेडियस मान लीजिए, ये इसकी कोई रेडियस है जो मैंने मानी R। इस रेडियस के कारण इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए क्या होगा, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डेफिनेशन से पूरा निकालते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r पूरे के कारण म्यू
नॉट आई अपॉन 2r, ये हो जाएगा पूरी के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन यदि मैं कोई एंगल के कारण, जैसे मान लो ये बनाया सही, अब मैंने क्या कहा, यहां पर मेरा कोई एंगल है थीटा, सही है। अगर मैं सिर्फ इसके कारण कहूंगा, बस इतने हिस्से के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फार्मूला इसमें लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या करना, पूरा 4 पाई, रेडियस कितनी है इसकी r, साथ में एंगल क्या लेना थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा लेना रेडियन में। रेडियन में कैसे, जैसे मान लो कहीं 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू पाई बटे 180, तो आंसर आएगा पाई बाई 3। अगर कहीं 90 है तो क्या करना, 90 पाई अपॉन 2, कितना आएगा पाई बाई 2, सही। डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, पहले ये जैसे मान लो तो क्यों आएगा सर, सॉरी यहाँ पर ना, हाँ यहाँ पर सर पूरी हथेली यूज करिए एक बार, पूरा ये है, यहाँ पर पाई अपॉन 180 और यहाँ पर भी पाई अपॉन 180, तो पाई बाई 2 बनेगा, ठीक। अब देखो डायरेक्शन ऐसे देखिए, राइट हैंड लिया है, इधर अंदर, इधर ऊपर ही तो जा रहा है, यहाँ पर करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो इधर अंदर तो इधर बाहर, तो डायरेक्शन होगी अंदर की, इसमें भी डायरेक्शन कहाँ होगी सर, अंदर होगी कि बाहर की, देखो इसमें राइट अंदर जाएगा अंदर, ठीक है। इसमें देखो इसमें भी इधर अंदर अंदर नहीं, इधर अंदर तो इधर बाहर की वो डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। ये तुम्हारा लग जाएगा। उसके बाद में जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें रहते हैं इस टाइप के, अगर मैं तुमसे कहता कि मान लो मैंने तुमसे कहा ये तुम्हारा कोई सर्कुलर वायर है, एक काम ऐसा ही क्वेश्चन, ये कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने तुमसे कही, इसकी जो रेडियस है वो तुम्हारी r है, ये रेडियस इसकी r है, रेडियस r है, ठीक है। इसमें करंट पहले ऐसे आ रहा है, फिर इसमें ऐसे जा रहा है, और फिर इसमें जो करंट है वो तुम्हारा ऐसे। मैंने कहा करंट सब जगह सेम है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो तुम जानते हो किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा, इस सर्कुलर के कारण, सर्कुलर के इनफाइनाइट वायर के कारण होता है, सर्कुलर के कारण होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन बताओ मुझे, डायरेक्शन कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो इसकी इनसाइड होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इनसाइड, और इसकी आउटसाइड, हाँ बताओ, इसकी किसकी? होगी इनसाइड, ऊपर वाले की होगी बाहर की साइड में, और इस वाले की होगी एक की अंदर की साइड में, हाँ पता लगा। अच्छा कैसे बताया, किसकी अंदर को साइड होगी, नीचे वाले की अंदर को साइड, ऊपर वाले कैसे लगाएगा, जैसे देखो ये वायर
वाला कौन सा यहाँ पे कैलकुलेटर लगा करो सीधे नीचे लाइन सीधे डालो ठीक। अब राइट हैंड कौन सा इसे लिख रही है ना ये राइट। अब ये राइट हैंड हो गया, इधर हो गया करंट, तो करंट हो गया इधर करंट हो गया, तो इस साइड में कहाँ रहेगी ऐसे अंदर, ठीक है। इस साइड में क्या जा रहा है अंदर, देखो इधर तो करंट जा रहा है ऐसे है, तो इधर अंदर, तो इस साइड कहाँ होगी बाहर, ठीक है। अब इस गोले में जैसे ये राइट हैंड है, ये ऐसे है ऐसे, तो इस साइड में कहाँ रहेगा अंदर, तो उस साइड में कहाँ लिखिएगा बाहर, ठीक है। अब सर इस साइड में अंदर, तो इस साइड में इसके कारण बाहर की बाहर। देखो अब इसमें कहाँ रहेगा इसमें अंदर। दोनों क्या है अपोजिट है, अपोजिट है, तो अगर मुझे नेट निकालना है तो मुझे क्या करना है एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए जो ज्यादा होगा वो तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तब मुझे पता चलेगा कौन सा ज्यादा है। अभी मैंने मान लो कि मैंने अभी कहा ये वाला ज्यादा है, मान लो कि मैंने कहा ये वाला ज्यादा है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 में से मैं ये वाला को घटा दूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई घटा दिया। घटाने के बाद इसमें से घटाया था इसमें से, तो ये वाला डायरेक्शन कहाँ निकालोगे नेट वाली ये डायरेक्शन निकालोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे कि मान लो इसका कोई सेंटर है, ये डिस्टेंस मैंने मान ली और ये डिस्टेंस मान ली करंट ऐसे है ऐसे है ऐसे है। तुम्हें बताना है ओ पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओ पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये वायर है इस टाइप से, मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर कितना होगा। सबसे पहले मैं कहूँ इस वाली लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर, जीरो। इसके कारण भी क्या होगा जीरो, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर पास हो रही है, ये लाइन यहाँ पर पास हो रही है। अब देखो सर अगर मैं इस वाले के कारण डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर अंदर तो इधर बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन, इसकी होगी बाहर की ओर। और कितना होगा इसकी तरफ, तो ये एंगल अगर मैं थीटा मानूं तो म्यू नॉट करंट कितना है आई अपॉन 4 ये दूरी क्या है R1 और एंगल क्या हो गया थीटा। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2 एंगल क्या हो गया थीटा, सही है ये एंगल। अब तो मुझे एक बात देख के बताओ इसमें से ज्यादा कौन है कम कौन है। तो सर मैं जानता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई थीटा, ये तो दोनों ही सेम है। तो जिससे मैं कम से भाग करूंगा वो ज्यादा होगा, कम से भाग किससे कर रहा हूँ मैं R1 से, यानी कि ये ज्यादा और ये कम। तो इसमें से जब मैं ये घटाऊंगा तो मुझे जो नेट मिलेगा, मैं जो ये कॉमन ले लिया 4 पाई थीटा और एंगल लिया 1/R1 माइनस 1/, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो सर मैंने माइनस क्यों किया, ये देखो इसके कारण इधर अंदर इधर बाहर, इसके कारण सब बाहर। अब इसके कारण ये था तो क्या आएगा अंदर, अंदर आया। दोनों अपोजिट हैं तभी मैंने माइनस किया। अब देखो इसमें से घटाया यानी कि ये वाला जाता, यानी कि जो नेट आएगा वो कहाँ पर आएगा बाहर, जो नेट आएगा
वो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नेट, वो आएगा मेरा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेट कैसे हो गए इतना? बाइक नहीं थी तो तुम बाइक से आते कब हो? अच्छा, उसके बाद में तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी ये टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, ठीक है। जैसे मैंने कहा पैरेलल वायर में एक वायर ये हो गया, एक वायर, ठीक है, दो पैरेलल वायर। इन वायर के बीच में कोई डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस है r, इसमें करंट ऊपर जा रहा है और इसमें करंट जा रहा है नीचे, ठीक है। ये दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स कर रहे हैं। वो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या फिर रिपेल करेंगे, इस चीज पर ये निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा पहले ये, जैसे मैंने कहा ये जो वायर है इन दोनों के जो भी वायर होते हैं उन दो वायर के बीच में आपस में जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो लगता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है। जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है फोर्स पर यूनिट लेंथ से म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ये वाला फोर्स लगता है। अभी हम इसमें और भी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो सर ये लगता है, अगर मैं खाली फोर्स की बात करूं तो खाली फोर्स लगता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, और साथ में क्या लगता है लेंथ L, ठीक है। ये L से मल्टीप्लाई। अब देखो फोर्स की हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले मैं ये देखूं, ये वाला वायर, इस वाले वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर हो गया। इस वाले वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, राइट हैंड से हमने रखी है। इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ होगा, अंदर की ओर हो गया। अब देखो अगर मैं कहूँ
इसके कारण देखो अब हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट ये हो गया, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड फादर मदर चिल्ड्रन। अब फोर्स तो फादर होगा, मदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर, करंट कहाँ है नीचे, तो फोर्स कहाँ लगा होगा इसका बाहर, ठीक है। अब इस पर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगा होगा और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फोर्स का फार्मूला ये याद रखना है, ये हो गया एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में और क्वेश्चन से मान लो एक बार कहिए होता है एक बार, ठीक है। दोनों पर जो करंट है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों पर करंट I1 मान लो I2 मैं कहूँ बताओ ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो देखो ये कहाँ जा रहा है राइट हैंड साइड में, मैं ऐसे कहा ये राइट हैंड है, ये कहाँ जा रहा है लेफ्ट हैंड। अगर मैं कहूँ इन दोनों के बीच की दूरी R है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, ये बताओ ये अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे। सबसे पहले ये बताओ इस पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस पे इनसाइड अंदर होगा, नहीं बाहर ही होगा, अंदर होगा बाहर होगा, अंदर होगा, बताओ कैसे कहाँ होगा अंदर होगा। अच्छा, और इस पर भी एक मिनट, इस पर भी तो इनसाइड होगा सर, ये साइड हाँ नहीं अभी तो आप उस पर राइट हैंड कौन सा है ये राइट है, अभी पहले मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड और जैसे इधर वाला वायर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड में इसमें अंदर है। अब तुम देखो राइट इधर ये वाला है, राइट ये ऐसे नीचे है, नीचे तो इधर क्या है इधर अंदर, तो जब इधर घूम के आएंगे तो कहाँ हो जाएगा बाहर, समझ है ये खाली टुकड़े है, ठीक है। देखो इस पर कहाँ होगा अंदर, तो इधर कहाँ हो जाएगा बाहर। अब देखो इसमें देखो इधर क्या होगा, इसमें मैंने कहा इधर अंदर, तो इधर क्या होगा बाहर। अब देखो इस वाले में इधर क्या होगा अंदर हो गया। अब देखो तुम अब लेफ्ट हैंड लिया सर फादर मदर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड में बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर और करंट, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा इधर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट फादर मदर चिल्ड्रन, करंट नीचे, तो इसलिए फोर्स यानी कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये ऐसे अट्रैक्शन और रिपल्सन इसमें इस टाइप से रहेगा। इसके भी क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे देखना कैसे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अच्छा उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें तुमसे और पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को बताना है, तुम बता दो ये कौन सा गेट है, और ये और गेट है, तुम बताओ नॉट, तुम बताओ आपने तो पढ़ाई नहीं, कौन सा नॉट ठीक है। इसकी क्या नाम है नहीं पता, हाँ बताओ ए बी बाय नहीं ये तो मैं लिख दूँगा 001 होता है बट होगा 0 क्योंकि ये झूठा होता है, यहाँ 0 आएगा, हाँ 101 होता है 100 एडिशन नहीं पता। देखो सही स्टार्टिंग से जैसे मैंने अभी ये बताया इनसे एक क्वेश्चन आना है, ऐसे ही अभी बता दूँ इससे एक क्वेश्चन लॉजिक गेट, ठीक है। ये लॉजिक गेट में तुम लोग जरा ये समझो कि ये जो चीज है लॉजिक गेट, ये हमारा मोबाइल जो भी होता है
कंप्यूटर, ये सब चीज इसी भाषा को पढ़ता है। हम लोग कौन सी भाषा को पढ़ते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भाषा को पढ़ते हैं। ये जिस भाषा को पढ़ता है उसमें सिर्फ या तो 0 होता है या फिर इसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसी भाषा को हम लोग बाइनरी नंबर बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पता है। 0 को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग ऑफ, और 1 को जिसे हम बोलते हैं, अगर कहीं 0 होगा तो उसे ऑफ बोलेंगे, जहां कहीं 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑन बोलेंगे। ठीक है, इतना हमको पता रखना है सर जी। 0 को 1 को हम हाई भी बोलते हैं और 0 को हम लोग ऑफ मतलब लो बोलते हैं। 1 को हाई भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? 0 को लो बोलते हैं। जो भी चीज़ है हमारी इन्हीं भाषा को ये लोग पढ़ते हैं। कुछ मैं गेट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ गेट्स की बात करूँ जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, गेट्स जो एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट में पूछता है, जहां भी गेट है, पहला गेट, पहला है तुम्हारा और गेट। और गेट का मतलब ये होगा ऐसा कोई गेट जो इस टाइप से दिखे, उसे तुम लोग बोल दोगे और जो गेट इस टाइप का दिखेगा उसे बोलेंगे हम लोग और। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल देखो, ए बी बाई होता है तुम्हारा आउटपुट, जो इधर जाते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं इनपुट, और जो बाहर निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट। अब देखो सर, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये मैंने क्या किया? देखो ऐसा है, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रायिकता है सर। यहाँ पर 0 या 1 होगा सिर्फ, या तो मैं यहाँ 0 रखूंगा या फिर यहाँ। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका ये हो सकता है दोनों जगह क्या हो 0। एक तरीका ये सकता है यहाँ 0 हो यहाँ पर 1। एक तरीका ये सकता है यहाँ 1 हो यहाँ 0 हो। एक तरीका ये हो सकता है यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1। ठीक है, और गेट का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, एडिशन गेट है, जोड़ो। 0 को 0 से जोड़ोगे 0, 0 को 1 से जोड़ोगे 1, 1 को 1 से जोड़ो, 1 को 0 से जोड़ोगे 1 1 1 1, 2 होता ही नहीं है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो इसमें होता ही नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा होता है। अगर सर मैं इसका आउटपुट के लिए लिखूं तो कैसे लिखूंगा? दोनों को जोड़ दो, a प्लस b, दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया? a प्लस b। ये तुम्हारा बूलियन एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, बूलियन एक्सपेंशन। ये तुम्हारा और गेट है। हाँ, तो कौन सा वाला? ये वाला कर दे रहे हैं। हाँ, तो पहले आप फोटो खींच लो फिर रन कर देंगे। ठीक है, ये वाला बंद हुआ है, वो दोनों चल रहे हैं। चलो ठीक है, सही है। और गेट के बाद में अगला गेट जो मेरा है उसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। देखो एंड का मतलब समझना, ये होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ये जो दिखता है वो इस टाइप से होता है, ए बी और इधर क्या हो गया 1। ठीक है, इसका जो ट्रुथ टेबल होती है यहां पर सब वही याद रखो, यहां पर सब वही। ठीक है, यहां पर जो ध्यान रखो बाई में गुणा है, मल्टीप्लाई है। 0 की 0 से 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर 0, 1 1 1। ठीक है, अगर मैं इसका बूलियन एक्सपेंशन की बात करूं तो वो होगा बाई, दोनों का मल्टीप्लाई था, यानी कि a डॉट b। सही है, a डॉट b। ये मेरा कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट के बाद में जो गेट मेरा आता है वो है मेरा
नॉट गेट, नॉट, ठीक है। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट में एक ही तरफ इनपुट है और एक ही क्या है तुम्हारा आउटपुट, ठीक है। ये जो कुछ करता है ना उल्टा कर देता है, ठीक है, उल्टा उल्टा उल्टा। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं, एक तरफ ए और एक तरफ वन, अगर मैं यहाँ या तो 0 रखूंगा या फिर 1 रखूंगा, तो 0 को उल्टा करके क्या कर देगा 1 और 1 को उल्टा करके क्या कर देगा 0, ठीक है। और जब इसका मैं बूलियन एक्सटेंशन लिखता हूँ, बाई बराबर जो ए है, ए का लगा दो बार, बार का मतलब है अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये 1 कर देगा और 1 को क्या कर देगा ये 0 कर देगा, ये हमारा है नॉट, ठीक है। तो ये टोटल गेट कितने हुए? 3 गेट, एंड और नॉट गेट, 3 गेट मेरे ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में जो अगला गेट है, चौथा अगला गेट है, वो गेट है तुम्हारा नॉर गेट, जो अभी मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखा क्या है? और का मतलब ये गेट और हो गया, ये और गेट हो गया, इसके अगले लगा दो नॉट, नॉट जीरो, इसलिए नॉट, ठीक है। या फिर मैं इसको और तरीके से बनाना चाहूँ तो ये ऐसे भी होता है कि पहले तो तुम बनाओ और गेट, फिर आगे इसके नॉट गेट, फिर आगे इसके जोड़ दो नॉट गेट, आगे इसके जोड़ दो नॉट गेट, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा नॉर और नॉर गेट। सर अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, सबसे पहले और गेट में मुझे बताओ, और गेट जोड़ होता था, 0 0 को जोड़ूंगा तो क्या आता था 0, लेकिन जब ये इससे बाहर निकलेगा 1 तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। अब ऐसे 0 और 1 को जोड़ देते तो 1 आता, 1 तो सही है, लेकिन जब ये इसके बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 0। अब देखो 1 और 1 होता था, लेकिन इसके बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 0। ये मेरा कौन सा गेट है? नॉर गेट, ठीक है। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं, वो बूलियन एक्सटेंशन बनाऊं, तो पहले तो दोनों को जोड़ दो, दोनों जोड़ देते, लेकिन जब इससे बाहर निकले तो दोनों के ऊपर क्या आ गया? बाहर, दोनों के ऊपर बाहर। ये जो मेरा गेट है वो है मेरा नॉर गेट, ये नॉर गेट है। ये 12th के सिलेबस में है नहीं, हटा दिया है, काट दिया गया, लेकिन नीट पूछता है। नहीं वही तो, ये है ही नहीं सिलेबस में, तो इसलिए जब सिलेबस में तो टीचर भी नहीं पढ़ाता है किसी प्रकार से, ठीक है। सही। अब नॉर गेट के बाद में आएगा नैंड गेट। नैंड गेट, देखो नैंड गेट क्या है सर? पहले एंड बनाओ, एंड बन गया। एंड गेट के बाद में ऊपर एक भुजा लगा दो, तो ये नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। एंड का उल्टा नैंड गेट। नैंड गेट में तुम समझा, चाहो तो तुम ऐसे करो। देखो एक बात है, मैं पहले ही बोला हूँ बच्चों से, तुम जो नॉट गेट है ना, नॉट गेट को कतई मैंने कहा झूठा होता है, कतई मतलब कतई उल्टी बात, ठीक है। पहले कुछ बाद में कुछ, जैसे तुम्हारे नेताजी अभी आ रहे होंगे घर पे, ठीक है, प्रवेश, तुम देखो कभी उसी की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? देखो मैंने कहा पहले एंड मेरा क्या करता था बेचारा, ये क्या करता है? ये करता है सर गुणा, गुणा करता है, यानी कि इन दोनों की गुणा करी तो 0 आना चाहिए, लेकिन ये उल्टा कर देता है, तो 0 को उल्टा इसने क्या कर दिया 1। सर इन दोनों की गुणा करी तो 0 आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इससे बाहर निकला 0, ऐसे यहाँ देखो क्या आना चाहिए 0, फिर से क्या कर दिया 1। अब देखो 1 और 1 आना चाहिए, लेकिन 1 का उल्टा क्या कर दिया 0। ये तुम्हारा कौन सा गेट बन गया? नैंड गेट की ट्रुथ टेबल।
अगर इसका मैं बूलियन एक्सपेंशन की बात करूंगा बाई बार, तो वो क्या आ जाएगा a इंटू बी, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएगा बार। ठीक है, ये कौन सा गेट है मेरा नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी फॉर्म में बता रहा हूँ, कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे क्वेश्चन ठीक हो जाए, बस मेन तरीका ये है। ठीक है, अब बाकी मैं पूरी की पूरी तुम्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाता फिर इसके पीछे, तो वो बेकार है। जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगले गेट आता है वो है तुम्हारा एक्सॉर गेट। अब देखो एक्सॉर गेट में कुछ चीज़ें तुम ऐसे याद रखना, जैसे हम तुमसे कहें, मान लो एक्सॉर गेट की कुछ चीज़ें याद रखो। मैंने कहा मैं किसी समुद्र में हूँ, उस समुद्र में मान लो मेरे पास 3 टापू हैं, ये 3 टापू हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तरीका है कि उस समय तक हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ है, और समुद्र में जैसे ही जो उतरेगा तुरंत उसे भेड़ खा जाएंगे या शार्क खा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जाना नहीं है, जो जाएगा वो मारा जाएगा बाद में। एक टापू पर सिर्फ मैन है, ठीक है, संख्या मान लो 1000। एक टापू पर सिर्फ फीमेल है, संख्या मान लो 1000। एक टापू पर मेल भी है और फीमेल भी है, अब भी इनकी संख्या मान लो 1000। ठीक है, 100 साल बाद यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ की जनसंख्या 100 साल बाद कितनी होगी? 1000। जीरो। अरे रिप्रोडक्शन ही होगा यहाँ पर, केवल मर जाएंगे 100 साल बाद, मरेंगे नहीं, मरेंगे जिंदा रहेंगे। और ये भी मर के क्या हो गए? जीरो। और यहाँ कितनी हो जाएगी? भारत के बराबर जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ सर जहाँ सेम रहे वो क्या था? जीरो। जहाँ डिफरेंट थे वो बढ़ गए यानी कि बढ़। ठीक है, एक्सॉर गेट को कभी ऐसे ही याद रखना, ये जेंडर प्रॉब्लम की तरीका है, जैसे टापू सर ने बताए थे कुछ टाइप से। ठीक है, कैसे? देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर मैं सिंबल की बात करूँ, ये मेरे पास सिंबल होता है ऐसे ए बी बाई। ठीक है, ए बी बाई। अब मुझे देखो सर ए बी और 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखो सेम है, 0 0 सेम है ना, सेम का क्या हो जाएगा? 0। ऐसे 1 1 भी क्या है? सेम। 0 हो गया, जहाँ डिफरेंट है 1 ठीक है, ऐसे ही याद रखना। अगर ये इसकी ट्रुथ टेबल होगी, अगर मैं इसका बूलियन एक्सपेंशन लिखूं तो ए बी लिखना प्लस ए बी, एक बार इस पर ए पर बार, एक बार बी पर बार। ये मेरा गेट जो होता है, जो इस टाइप से देखिए वो समझ जाना कौन सा गेट है? एक्सॉर। ठीक है, वो एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट के बाद में अब हम लोग बढ़ेंगे। प्रेमपाल लेट कैसे हो गए? दवाई लेने गए थे? किसकी? अरे एजेंसी पे दवाई लेने जाते ना, काम करते हैं। अच्छा, मैं तो अपनी दवा लेने गए थे। बताइए सही। एक्सॉर के बाद में आता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट। ठीक है, एक्सनॉर। देखो पढ़ाई करो मेहनत से, ठीक है, और हमेशा रहो खुश, क्योंकि जिंदगी में ऐसी टेंशनें चलती रहती हैं, अगर तुम टेंशन लेते रहते हो। तो मैं एक चीज़ और बताऊँ, जैसे जब हम लोग अभी पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, अभी परसों कल रोज रिजल्ट आया है ना यूपीएससी का, यूपीएससी का, तो पीलीभीत की एक लड़की बनी थी, वो समझो वो तीसरी बार में बनी है, तीसरी बार में उसने निकाला है, उससे पहले उसे कोई जानता था नहीं। तो यही हाल नीट में भी है। अगर तुम एमबीबीएस निकाल लो तुम्हें सब जानेंगे, और नहीं निकाल लो तब तक कोई नहीं पता कि कौन हो कौन नहीं हो, और दुनिया सब तुमको गाली देती है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक चीज़ और है, मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ जैसे जिन बच्चों ने 12th किया है। मान लो किसी बच्चे ने 12th किया है, ठीक है 12th किया है,
12th के बाद में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम बीए करेंगे। क्यों? हम इसलिए बीए करेंगे क्योंकि हमें यूपीएससी देना है सर। ठीक है सर, हम बीए करेंगे, बीए में हमें यूपीएससी देना है इसलिए हम बीए कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं कुछ और कोर्स करूंगा, मुझे यूपीएससी देना है, मैं सर बीएससी कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यूपीएससी देना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर मैं तो यहाँ से बीए करूँगा और मैं दिल्ली चला जाऊँगा और वहाँ पर बैठ के आराम से पढ़ाई करूँगा यूपीएससी की, यूपीएससी निकालूंगा। ठीक है, रियल फैक्टर अगर तुम देखो, इसको कहीं भी देख लो, 64% स्टूडेंट वो हैं जिनका बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग है जो यूपीएससी क्रैक करे। 64% सही है, 64% और 74% या 72% वो बच्चे हैं जिनके पास में ग्रेजुएशन में साइंस रही है। सही है, साइंस रही है। और अदर बैकग्राउंड तुम छोड़ दो, अदर तो बहुत हो गए। अरे बीए हो गया और तुम्हारे अकाउंटेंट हो गए और पता नहीं कौन कौन से कोर्स होते हैं, बीकॉम ये सब, उन सब में और सब दुनियादारी है, बाकी ये सब नहीं कर रहे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई भी बच्चा ये डोंट मारता है कि अपन को ना ये करना है वो करना है, भाई पहले मेरे सबसे अच्छा है कि पहले तुम साइंस, पहले तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, अगर कोई बच्चा यूपीएससी करना भी चाहता है तो पहले वो 12th करी और 12th की करने के बाद में पहले किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले। ये नहीं कि ये लोकल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तुमने एडमिशन ले लिया, ठीक है, और जाके कह रहे हो कि अब हम इंजीनियर बनना है। ऐसे नहीं, कोई अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से, एनआईटी से, ऐसे कॉलेज से बीटेक करो। बीटेक करने के बाद में तैयारी करो तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर रहते हैं कि हाँ बच्चा सफल होगा ही होगा। अब तुम करोगे यहीं से बीए में क्या होता है, पतले पतले गैस पेपर पढ़ता है बच्चा, कतई पतले, ठीक है, वो गैस पेपर पढ़ते हो। ये हम लोग जब वो गैस पेपर पढ़ के हम पेपर दे देते हैं, और जब बाहर बढ़ते हैं तो पेपर होता है बहुत हाई। भाई जो किताबें होती हैं वो बहुत हाई होती है। ऐसे ही अगर तुम देखो, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो इसको इतना, या एमबीबीएस करता है तो इतनी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है ना, सब कुछ पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उसका ब्रेन भी उसी हिसाब से डेवलप हो जाता है। सही है, तो अगर तुम्हारे पास में कोई बच्चा हो जो ज़्यादा यूपीएससी कह रहा हो तो उससे ये फैक्ट बताना, उससे कहना बेटा ये फैक्ट है रियलिटी में, अगर तुमको यूपीएससी करनी है तो पहले ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से करो, उसके बाद में फिर यूपीएससी की तरफ देखना क्या होता है क्या नहीं होता है। यूपीएससी का जो फर्स्ट रैंक वाला है वो भी आईआईटी कानपुर का ही था। वही का आईआईटी कानपुर का, वही तो बता। चलो इसमें अब हम लोग बात करते हैं चलो हम बात करते हैं सर एक्स नॉर गेट। इधर देखो ये गेट कौन सा है, एक्स और, लेकिन जब इसके अगले नॉट लग गया तो ये क्या बन गया, एक्स नॉट। ठीक है, इसकी अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं सर, ए बी 0 0 0 1 1 1 सॉरी 1 0 और 1 1। अभी तुम बोले सर एक्सऑर में क्या होता है, सेम 0। इसमें उल्टा करो, सेम 1 बाकी 0। ठीक है, अगर इसका मैं बूलियन एक्सपेंशन देखूं तो ये होता है AB + AB और दोनों पर लगा दो 12। ठीक है, ये तुम्हारा तो टोटल तुम्हारे मैंने कितने गेट तुम्हें बता दिए अभी, 7 गेट तुम्हें मैंने बता दिए, टोटल 7 गेट होते हैं, टोटल 7 गेट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसमें, अब अगले क्वेश्चन देखो कैसे रहेंगे। मान लो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन कहा है, ऐसे कोई क्वेश्चन ठीक है, ये तुम्हारे पास बल्ब है,
इधर मैंने मान लिया 5 वोल्ट, इसे मैंने कर दिया ग्राउंड। तुम्हें पता है ग्राउंड पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये ए है और ये, तुम्हें बताना है बल्ब कब जलेगा? जब करंट ऐसे जाएगा। अगर करंट ऐसे नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं। तो तुम्हें बताना है कि ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो मैं क्वेश्चन को कैसे करूँगा। सबसे पहले देखो ये देखो, करंट हमेशा हायर वोल्टेज टू कहाँ जाता है? लोअर वोल्टेज। हायर 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। दूसरी चीज, करंट हमेशा उधर जाने की कोशिश करता है जिधर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, या कम होता है। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा तुम्हारे पास, तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, तुम्हारे पास रास्ता है। एक रास्ता है ऐसे जाने का, एक रास्ता है इधर वाले रास्ते पर रोड उखड़ा पड़ा है। उखड़ा पड़ा है मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला रोड बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 ब्रिज हैं जो टूटे हुए हैं और नीचे नदी बहती है, ठीक है। ब्रिज है जो टूटे हुए। अब बताओ, अगर मैं इस ट्रुथ टेबल बनाऊँ, एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ वाई, देख सबसे पहले ये भी खुला है, ये भी खुला है, यानी कि दोनों टूटे हुए हैं। तो तुम किधर से जाओगे? इधर से। जब इधर से जाओगे तो करंट किससे पास होगा? इससे पास होगा, ये जलेगा। जलेगा यानी कि बस। अब देखो ये खुला है लेकिन ये क्या है? बंद। तो क्या तुम इधर से जाओगे? नहीं। क्यों जाओगे भाई? इधर से ही है, अभी तो ये टूटा हुआ है, तब भी इधर से ही जाओगे, फिर से ये जलेगा। अब देखो ये तो बंद है लेकिन ये टूटा हुआ है, अब भी नहीं जाओगे इधर से, अब भी ऐसे ही होके जाओगे, फिर से ऐसे। अब देखो दोनों क्या हो गए? सही हो गए, दोनों बंद हो गए, ये भी बंद हो गए, ये भी बंद हो गए। अब बताओ क्या तुम इधर टूटे फूटे से जाओगे? नहीं, इधर से नहीं। जब इधर से जाओगे तो इसमें करंट की फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? जीरो। अब सोचो ये गेट कौन सा है? ये कौन सा गेट है? ये है नैंड गेट। नैंड गेट। तुम देखो हाँ, ये तुम्हारा नैंड गेट, नैंड गेट। ठीक है। एंड का उल्टा, अरे जी बन क्या होता था? बन होता था, हाँ। बन का उल्टा जीरो, जीरो। ठीक है। ये तुम्हारा नैंड गेट बन गया। ये तुम्हारा ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ सालों पहले, क्वेश्चन भी पूछे गए थे। मुरलीधर यस सर। तैयारी कर रहे हो? तैयारी तो चल रही है पर 2-3 दिन से नहीं चल रही। क्या नहीं हो रहा है? 4-5 दिन से तैयारी बंद चल रही है। क्या है? काम बहुत कर रहे हैं क्या काम कर रहे हो? सर, कुछ मत पूछिए। बहुत काम हो गया था। रात को भी दिन में रात को नींद नहीं आती है? नींद आती है सर, पर काम रात में भी करना पड़ता था। दिन में क्योंकि ठंडाई थी, रात में वो भूसे की भराई थी। हाँ, जब गन्ना भूसा दिया तो सब काम हो गया। सब काम हो गया? गन्ना बुआई रहेगी। गन्ना की अब बुआई हो रही है? गन्ना बुआई बहुत लेट कर रहे हैं। गेहूँ वाला है। गेहूँ वाला। जा गेहूँ वाला है? हाँ, जो गेहूँ काटा है हाँ। उसमें लगाना है। उसमें लगा रखा था? नहीं, आप लगाएंगे। हमने पहले लगा देते तो क्या हो जाता? गेहूँ नहीं होता, फिर गन्ना बेकार चलता नहीं। पहले लगा देते गेहूँ नहीं होता? गेहूँ हो जाता पर गन्ना नहीं होता, उसमें पानी ज़्यादा लग जाता है। कैसी बात कर रहे हो? हमारे खेत में तो हो गया। आपकी वैसे टेंचर वाला। टेंचर वाला। कैसे वाला है? टेंचर वाला। हाँ। ये देखो बताओ ये कौन सा गेट है? ये गेट के बारे में बताओ। ये कौन सा गेट हो जाएगा? करो।
ये कौन सा टेबल? तो सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल बनाओ, A B C by C by ये भी ठीक है, ये हो गया सही। अब देखो सर, सबसे पहले मुझे बताओ सर, ये भी खुला है, ये भी खुला है, करंट ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे जाएगा तो जलेगा, जाएगा जलेगा। हाँ जलेगा। अब मुझे बताओ दूसरी बात, ये खुला है, ये बंद है, हाँ सोचो ये खुला है, ये बंद है, ये बंद है। क्या तुम ऐसे इधर जाना पसंद करोगे? नहीं। नहीं इधर रेजिस्टेंस है ना, इधर जाना पसंद नहीं करेगा। अब तुम ऐसे जाओगे, ये तो खुला है तो इधर तो जाओगे नहीं, हाँ ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे और यहाँ आ जाएंगे। आ जाओगे, हाँ यहाँ पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ रही हो? इधर रेजिस्टेंस की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे, तो हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे। यानी कि अब भी अब हमारा क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा। दूसरा देखो, ये बंद है और ये क्या है? खुला हुआ। तो अब तुम ऐसे जाओगे और ऐसे पहुंच जाओगे, हाँ क्या ऐसे जाना पसंद करोगे? नहीं। ये तो बंद- तो जी अब देखो दोनों बंद है, तो कुछ करंट तो इधर जाएगा और कुछ करंट, लेकिन इधर करंट कतई, नहीं जाएगा। तो सारा का सारा तब भी तुम्हारा ये क्या दिखेगा? नहीं जलेगा। ऐसा कुछ हो जाए तो ये कौन सा गेट? नॉर्मल नॉर। ये नॉर गेट को दर्शाता है या नॉर गेट को बताता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन है। उसके बाद नॉर गेट, इस टाइप के क्वेश्चन के बाद में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं। बताओ आपका सर, ये कौन सा गेट है? थोड़ा थोड़ा बहुत गलती हो गया, ठीक है। देखो ये तुम्हारा ए दे रखा है और ये दे रखा है बी, ठीक है। ये इनपुट है ए और बी। सर नीचे वाले को बोलते हैं जीरो, ऊपर वाले को वन। यहाँ जीरो, ऊपर वन, ठीक है। तुमसे पूछा है आउटपुट क्या होगा, तो तुम लोग जानते हो ये है सर एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में जीरो जीरो क्या होगा? जीरो। जीरो जनरेटर पावर सेम 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 क्या हो गया? जीरो। जीरो। जीरो जीरो क्या हो गया? जीरो। जीरो और वन 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 डिफरेंट हो गया ना, तो क्या हो गया? वन। अब देखो सर, अगर मैं देखूं ये जीरो और डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है तो क्या मिलेगा? वन 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 मिलेगा। डिफरेंट है तो मुझे मिलेगा सर वन, एक रुपया। ठीक है, वन मिलेगा सही। अब देखो ये जीरो और ये जीरो जीरो सेम है, हाँ तो क्या मिलेगा? जीरो जीरो मिलेगा। तो सर मेरे को मिलेगा जीरो। जीरो, ठीक, वन जीरो मिलेगा। अब तुम देखो वन ये जीरो और ये वन डिफरेंट है, हाँ वन क्या मिलेगा? वन 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 मिलेगा, वन मिल गया। अब फिर देखो अगले इसके अगले सर, ये क्या है? वन और ये क्या है? जीरो। जीरो वन। वन है। हाँ वन वन सेम है। वन, दोनों सेम है, तो क्या मिलेगा? जीरो 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 नीचे आता है। ठीक है जीरो। हाँ अब देखो ये वन और ये जीरो डिफरेंट है, हाँ तो क्या मिलेगा? वन ये बन जाएगा। ये तुम्हें क्या मिला? ये जो मुझे मिला है ये मुझे मिला आउटपुट बाई, बाई ठीक है। ये आउटपुट मुझे बाई मिला।
ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग का नक्शा हो। बिल्डिंग का नक्शा है। यस ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीपी में तैयारी कर रहे हो? तो पीपी पढ़ाई कर रहे हो? कल क्या करोगे? अच्छा कल वोट डालेंगे। हम तुमको एक पेपर भेज देंगे शाम को। सर आपने आज नहीं भेजा हैं? तो तुमसे तुमको भेजेंगे ना वो। वोट डालेंगे कल। कल क्या डालोगे? वोट। वोट वोट डालोगे कल? अपना वोट अच्छे से चुने। किसको चुनेंगे? किसी को चुनो, तुम्हारी मेरा नहीं बना है। तुम्हारी स्वतंत्रता है, किसी को चुन सकते हो। बना नहीं है। जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट इस बार बंद हो गया। मैं तो ऐसी जगह मन लगाऊंगा वोटिंग में कर। इसमें मोर थोड़ा, इसमें तो बटन दबाना पड़ता है ना। मैंने बटन वाला ही है। और क्या? पहली बार देखा। एंटी और एमएलए दोनों बटन वाले होते आप बटन कैसे दबाएंगे? हाँ हैं। मैंने भी आज तक कभी वोट नहीं डाला। आपने वोट नहीं डाला? मतलब नहीं, ना प्रधानी का डाला, ना जिला पंचायत का, ना एमपी हर का। साल तो मैंने वोट होता है, डाली का सर, डाला था, लेकिन जिला 5 साल पंचायत के का डाला। वोट होते होंगे तो समझी। नहीं, मेरे पसंदीदा आपका कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए यही तो बात है, मेरी पसंदीदा केजरीवाल। इस बार देखा जाएगा। चलो एक बात सुनो, देखो एक बार हम तुमको बताएं। जैसे तुम लोग पता है अपने लोग क्या है, एक जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली वो कहलाती है जिसकी मंथली इनकम 60,000 50,000 से ऊपर होता है, वो मिडिल क्लास कहलाती है। बाकी लोअर क्लास में आती है। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सच्ची बात है, रियलिटी। मैंने कहा एक हमारे IIT में एक हॉस्टल है, जसपर हॉस्टल, ठीक है। जसपर की कई हॉस्टल हैं, जसपर हो गया, अंबर हो गया, टोपाज हो गया, IIT धनबाद में बहुत सारे हॉस्टल। जसपर हॉस्टल फर्स्ट ईयर के बच्चों को मिलता है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उनको सारे की सारे, कोई भी ब्रांच हुई, सारे के सारे बच्चे जसपर हॉस्टल में ही रहेंगे, ठीक है। 5 फ्लोर का हॉस्टल है, 5 फ्लोर का हॉस्टल है और उसके एंट्री गेट 2 हैं, एक मेन गेट, एक बैक, ठीक है। तो ये है सर, तो सारे बच्चे वहीं से होते हैं। तो मैं लास्ट ईयर में था, तो किसी काम से गया हुआ था मैं जसपर हॉस्टल में। तो मैं 5th फ्लोर से ऊपर से आ रहा था, 5th फ्लोर से लिफ्ट से आ रहा था। लिफ्टें चलती हैं वहाँ पर, ठीक है, काफ़ी लिफ्टें भी हैं, शायद 5-6 लिफ्टें से इतनी तो हैं, 5-6 लिफ्टें तो हैं, टोटल काउंट नहीं करी मैंने, काउंट उस समय थी, अब ध्यान नहीं रहा। तो मैं जब लिफ्ट से नीचे आ रहा था तो वहाँ पर 4th फ्लोर पे एक बच्चे ने बटन दबाया, वो अंदर आया। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये देख के पता चल जाता है कि ये जूनियर है, ये सीनियर है। मेडिकल कॉलेज में पता नहीं चलता। क्यों? मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा ऐसा है जिसका 12th के 2 साल बाद सिलेक्शन हो गया, वो पहुंच गया। एक ऐसा है जिसका 7वें साल सिलेक्शन हुआ है। तो तुम क्या देख के बताओगे कि वो दूसरा साल वाला है, 7वें साल वाला है? मेडिकल कॉलेज पता नहीं चलता है। IIT में पता चल जाता है कि 2 ही चांस है, 12th के साथ या 12th के बाद। उसके बाद में तुमसे IIT कोई नाता ही नहीं रखती। तो मैं वहाँ पर उसमें से मैं ऊपर से जब नीचे आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर एक लड़का था जो 4th फ्लोर में अंदर एंट्री मारा, 4th फ्लोर से अंदर। तो उसने देखा सीनियर, देखिए बदल के नहीं सीनियर है, वो थोड़ा पीछे के लिए हटा, इन्हें जाने दो उसके बाद ही जाऊँगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले सीनियर से बहुत घबराते हैं, पता नहीं कब रैंक लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो बात अलग है, मैंने कभी किसी की रैंकिंग नहीं ली। इवन रैंकिंग तो छोड़ो, मैंने आप कभी किसी का इंट्रो भी नहीं लिया अपनी IIT, ठीक है, कि भाई खड़े होकर चल मुझे इंट्रोडक्शन दिया। हाँ मैंने बहुत दिया, मैंने रैगिंग भी बहुत दी, वो सब बातें सही है, लेकिन मैंने कभी किसी का ज़्यादा रैगिंग होगी कभी मतलब ही नहीं। और रैगिंग होती थी तो मैं जाता ही नहीं था, सारे बच्चे जाते थे, मैं नहीं जाता था, ठीक है। चलो, तो मैंने उससे कहा मैंने आ जाओ अंदर, क्योंकि लिफ्ट ऐसा नहीं है एकदम खुलती है तो एकदम बंद नहीं होती है, पहले धीरे धीरे खुलती है, फिर धीरे धीरे बंद होती है, ठीक है। फिर मैंने उससे बताया, फिर मैंने देखा, तो मैंने पूछा उससे तुम कहाँ के हो, तो उसने बताया था कि मैं बिहार पटना से हूँ। बिहार पटना साइड में कोई गाँव है, वहीं से ठीक है। अब IIT में पहुंचने के बाद में वो बंदा, पता है मैंने उससे कहा कैसे तैयारी करी, बोले सर अपने आप तैयारी करी, कुछ हेल्प भी ली, जिससे भी हेल्प ले सकते हैं उससे उसने हेल्प ली, क्योंकि उस समय ऑनलाइन का इतना ज़माना था नहीं, ठीक है। ऑनलाइन तो लॉकडाउन से पहले आया है, लॉकडाउन के बाद, उससे पहले तो ऑनलाइन कोई जानता तक नहीं था। जो बच्चे पढ़ते थे सब किताबों से पढ़ते थे, वो बोला सर मैंने किताबों से पढ़ा है, ऐसे ऐसे पढ़ा है, चलो ठीक है। तो मैंने देखा वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा गरीब बच्चा था,
ठीक है। अच्छा, गरीबी के अनुमान मैंने उससे इसलिए लगाया कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गरीब था। अब वो किस बात का गरीब, भाई वो IIT में पढ़ रहा है, अब वो किस बात का गरीब, ठीक है। तो मैंने उस बात से अनुमान लगाया उसकी, क्योंकि उसकी जो एक चप्पल थी ना, वो चप्पलें गठी हुई थी, एक चप्पल 2 जगह से गठी हुई थी, नीचे निगाह जाती है। तो लेकिन आप ये देखो उस लड़के का जज्बा कितना था कि उसने 12th के साथ में निकाला था। पहले ये देखो 12th के बाद नहीं निकाला था, 12th के साथ निकाला था, वो भी IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर करके वो माइनिंग डिपार्टमेंट में वहाँ पर पढ़ता था, एडमिशन लिया। तो ये एक बात, कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि अपन के पास संसाधन नहीं है, अपन पढ़ नहीं सकता, ठीक है, अपन के पास ये नहीं है इसलिए अपन नहीं पढ़ सकता, अपन के पास पैसा नहीं है इसलिए अपन आगे नहीं बढ़ सकता। वो पहले के ज़माने में तो गलत बात थी, आज के ज़माने में भी गलत, आज के ज़माने में तो बहुत ही गलत बात है। अगर कोई बंदा कहता है मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, हर कुछ सब कुछ तुम्हारे पास में अवेलेबल है इसमें तुम्हारे फ़ोन में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, जैसे हम लोग तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, अब तुम लोगों का क्या है, इन बच्चों को पता है क्या होता है, बच्चे थोड़ा ऐसे रहता है कि तुम कभी एक काम, तुम कभी तो दिमाग से एक बात सोचना, तुम मान लो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तुमने उन्हें 4-5 महीने पढ़ाया, कुछ पढ़ाया, तो अब बच्चों को आते कि अपने अपन को तो सब आता है, ठीक है, टीचर बेवकूफ़ है, अपन को सब आता है, टीचर बेवकूफ़ है, ये जो होता है इससे ज़्यादा तो हमको आता है, या अपन वहाँ से पढ़ लेगा, वहाँ से पढ़ लेगा, ऐसा पढ़ लेगा, वैसा पढ़ लेगा। तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। और वही चीज़ें तुम्हारी क्लास में ज़्यादातर बच्चों में रही, ज़्यादातर जो बच्चे रहे उनमें क्या रहा, आधे दिन क्लास आए, आधे दिन क्लास नहीं आए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कि टीचर कोई बात बोल रहा है उस बात को सीरियसली नहीं लेना है, कोई ढंग से पढ़ ही नहीं रहा है, किसी बात कोई चीज़ तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। अब देखो इस समय देखो स्टैंड कती गए, सब कुछ गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बच्चों में क्या आ गया है, तुम्हारी क्लास के बच्चों में ये आ गया है कि भाई अपन को तो आता ही है सब कुछ, अपन को तो दिक्कत ही नहीं है, अपन को तो आता है, ठीक है। आधे लोगों को आता है कि मेरा इसमें ये कर लूँगा, उसमें कर लूँगा, और रिजल्ट आए तो देख लो। एक सीरियसनेस होके शुरू से आखिर तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन हो पाता है। ये चीज़ें हैं। और किसी एक ही चीज़ पर फोकस करो, हमने एक चीज़ पर फोकस करो और दिन रात मेहनत करो। जैसे मान लो मुरलीधर कह रहा है इसके घर पे काम चल रहा है, तो अभी काम चल रहा है ना, कोई बात नहीं। और वैसे देखा जाए तो रात बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी काम चल रहा है, मान लो थक जाता है, खेत का काम करता है, थक जाता है, आगे कोई बात नहीं, 2 दिन सो ले कोई, लेकिन डेली काम थोड़ी नहीं है। तुम डेली दिन में कोई काम कर रहे हो, काम करो, लेकिन रात में पढ़ो, रात तो तुम्हारे पास है। अगर मान लो तुम 2 बजे तक भी पढ़ते हो, ठीक है, 2 बजे तक पढ़े और सुबह 6:30 बजे उठ जाओ, 6:30 बजे उठ कर अपना काम देखो, समझे पीपी ओ पीपी सो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ समझे, अपना काम देखो और कोई काम करो। लेकिन रात में अगर तुम खुद सोचो, अगर मान लो तुम 7 बजे पढ़ने बैठे, ठीक है, या 8 बजे पढ़ने बैठे, 8, 4, 12 और 2, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, लेकिन 6 घंटे पढ़ाई करो। ये नहीं उस 6 घंटे में से एक 6 घंटे में भी 5 घंटा 45 मिनट मोबाइल में चले गए, 15 मिनट पढ़ नहीं, ऐसे भी काम नहीं चलता है। ये सही चीज़, चलो आके तो बात ही करते रहे। हाँ, फोन आगे तो तुम बात ही कर रहे हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। चलो तो ऐसा नहीं करना है ना। यस, चलो मैं कुछ सर्किट और बना रहा हूँ आपके लिए। ये वाला बता दीजिए जो एक बार पेपर में आया था। ये वाला बताओ, इसके बाद बता दो। इस बार पेपर में आया था, हाँ मैंने दिया था। हाँ सर, इसको दिखाने का मैं देखो आज से पेपर दिन मेरे पास भी है, पंचायती है। नहीं, ये तुम्हें बताना है कौन सा गेट है। ये गेट 9 है, NAND है, AND है, या फिर OR है।
सबसे पहले तुम्हें ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ 0 0 1 1 इवन। अब देखो सर, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ, यहाँ 0, तो 0 जब इससे बाहर निकलेगा तो 1, 0 इससे बाहर निकलेगा तो, क्योंकि एक ही इनपुट है, एक ही सेम इनपुट, एक ही इनपुट है, ठीक है। तो 0 जब इससे बाहर निकलेगा तो 1, सोचो 1 सर यहाँ पर, और यहाँ भी क्योंकि 0 0 रख रहे हैं, 1 होता, लेकिन इससे बाहर निकलेगा क्या होगा? 0। जब वो 0 इससे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1। अब फिर देखो, यहाँ 0 यहाँ 1, 0 इससे बाहर निकला तो 1 और 1 इससे बाहर निकला तो 0। सर 0 और 1 0 हो जाएगा गुणा करके, क्योंकि मल्टीप्लाई है, लेकिन 0 जब इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और 1 जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिलेगा 0। अब देखता हूँ सर, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 जब इससे बाहर निकला 0, 1 जब इससे बाहर निकला 0 0 0 0, लेकिन 0 जब इससे बाहर निकला तो क्या हो जाएगा? और 1 जब इससे बाहर निकला तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा गेट है? देखो और का उल्टा, 0 0 0 होता है, बाकी सब 1 होते थे, और का उल्टा, यानी कौन सा गेट होगा तुम्हारा? नॉर गेट। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन भी कह रही सर, उसमें आया था एग्जाम ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन था इसका a प्लस बी, दूसरा ऑप्शन था इसका a, तीसरा ऑप्शन था इसका, चौथा ऑप्शन था इसका। ठीक है, अब देखो सर, सबसे पहले एक बात जरा समझो सर, अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं, ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊं तो देखो क्या होगा, a b 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा सोचो, a b 0 b b 0 0 0 मिलेगा, अरे जोड़ी तो है सर, 0 यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखो बेटा, ये भी 0 और ये भी 0, मल्टीप्लाई 0, लेकिन 0 का जब मल्टीप्लाई जब बाहर निकलेगा तो क्या हो गया? 0 और 1 क्या हो गया? अरे ये एडिशन नहीं होगा, और गेट पे एडिशन होगा, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा। उसके बाद में देखो, ये 0 ये 1, तो 0 और 1 1, 0 और 1 1। अब यहाँ पर देखो, ये वाला 0 है और ये 1, 0 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 0 इससे बाहर निकला, यहाँ था 1 और यहाँ था 1 और 1 क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 नहीं होगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? एडिशन 1। अब देखो, यहाँ पर 1 और यहाँ 0, यहाँ 1 और 0 ऐड होके बनाएगा, 1 और 0 मल्टीप्लाई होके 0, लेकिन 0 इससे बाहर निकला 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 मिलेगा। अब देखो, यहाँ 1 यहाँ 1 और 1 निकला, 1 और 1 निकला। यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है? 1 और 1 और 1 1 इससे बाहर निकला 0, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो दोनों का ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0।
1 मिलेगा। वन ही है। सब में क्या मिल रहा है? सब में क्या मिल रहा है? वन। ही तो मिल रहा है, ठीक है? सब में 1 मिल रहा है तो आंसर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1। आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है? ऐसे मेरे गेट्स के क्वेश्चंस थे जो लॉजिक गेट में एक क्वेश्चन तुम्हारा 4 नंबर का नीट तुमसे पूछता है। हर साल पूछता है, इस साल में नीट तुमसे हर साल पूछता है, इस साल में तुमसे एक क्वेश्चन तुमसे 4 नंबर का नीट पूछेगा, सही है? ऐसे क्वेश्चन तुमसे बहुत सारे पूछेगा। तो ये फंक्शन काम क्या करते हैं? ये फंक्शन किसका है? अच्छा, गुड आफ्टरनून, ये सही है। उसके बाद में ये किसका है? ये अंदर नाम क्या है? ये आ तो गया सर, कहाँ आ गया? पीछे देखिए, अच्छा ये आ गया। ये वो आ गया प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये लेंथ नाम की हुई है। ये लेकर नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, ये है। और ये उसका हो गया, ये उसका हो गया, ये उसका हो गया, ये उसका हो गया। ये इससे एक का, ये किसका है? अच्छा, इसका। दो का बेसिक। ये बता दो ना। से वो भी उसके बाद में ना कल तो छुट्टी है, अभी परसों है शायद। कल की छुट्टी है, परसों क्लास है हमारी। छुट्टी भी बहुत